दोस्तों, इसी बात का डर लगातार मोदी शाह को लग रहा था कि कहीं उनके हनुमान यानी कि चिराग पासवान कच्चा ना दे दे, और कच्चा देने की तैयारी हो गई है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की बकायदा मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखा जाता है जिसे सुनने के बाद खासकर बीजेपी में हड़कंप मच गया है। चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर इस बात पर मोहर नहीं लगा पाई बीजेपी, तो एनडीए में जबरदस्त बगावत देखने को मिलेगी। चिराग पासवान के इस ऐलान के साथ ही बीजेपी थर-थर कांपने लगी है। वजह भी वाजिब है, क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद चिराग पासवान को मिल चुका है। पशुपति पारस पहले ही चिराग पासवान के साथ दोबारा से एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा, लेकिन ये झटका झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले चुनावों के मद्देनजर और बड़ा हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ने और तमाम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। एक बैठक ने एनडीए में भगदड़ के हालात बना दिए हैं। यानी 33 सांसद बागी होंगे, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। उसका ऐलान अब तमाम न्यूज चैनल भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी, कुल मिलाकर होते हैं इनके 33 सांसद। और ये 33 सांसद क्यों छिन्न भिन्न होने जा रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसको लेकर पहले टीडीपी, फिर चिराग पासवान और उसके बाद तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड ने आंखें तरेड़ दी थी। लेकिन अब एक बैठक होती है। इस बैठक में वो नेताजी हिस्सा लेते हैं जो पिछले 8 मुद्दों पर बीजेपी की फजीयत करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। पहले खबर देखिए क्या है। फर्स्ट, बिहार झारखंड ने इस खबर को छापा लेकर राम को झटका देंगे हनुमान। बिहार के सीएम पद पर चिराग पासवान की दावेदारी, पार्टी की बैठक में प्रस्ताव पास कराएंगे। दरअसल हुआ यह था कि आप कहेंगे तो अभी तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार आशीर्वाद क्यों देंगे, तो आपको मैं समझा देता हूं। हाल ही में एक बयान आया था, आपको याद होगा, अश्वनी चौबे का। खास तौर पर अश्वनी चौबे का वो बयान ये था कि अब तक हमने नीतीश कुमार के साथ साठगांठ करके सरकार चलाई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को साथ तो रखा जाए लेकिन मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। यही नहीं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा था। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे। इंतजार था बजट पास हो जाए, बजट का पैसा मिल जाए। उसके बाद से नीतीश कुमार तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार, या यूं कहा जाए एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने 8 मुद्दों पर फजीयत करा दी। पहला मुद्दा मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामला, कांवड़ यात्रा, हिंदू मुसलमान उस पर, SC/ST एक्ट को लेकर कोटे में कोटा, बीजेपी का जश्न, लेकिन चिराग पासवान का यह कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीसरा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसे लेकर चिराग पासवान ने कहा पहले मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करिए, उसके बाद इसे लोकसभा में लेकर आइए। चौथा मुद्दा, कैसे झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। पांचवा मुद्दा, झारखंड के चतरा में 500 बीजेपी के नेता एक झटके में चिराग पासवान का दामन थाम लेते हैं। छठा मुद्दा, यूपीएससी की लिटरल एंट्री का मसला, जिसमें एक विज्ञापन लाया जाता है और इसको लेकर चिराग पासवान ने नाराजगी जताई। आखिरकार मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सातवां मुद्दा, जब भारत बंद हो रहा था और पूरा एनडीए एक साथ खड़ा था कि भारत बंद के खिलाफ है हम, वो चिराग पासवान थे जिन्होंने भारत बंद को समर्थन दिया था। इसके बाद आठवां मुद्दा, जब जेपीसी की बैठक हो रही थी और इस जेपीसी की बैठक में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि जब तक मुस्लिम समुदाय की चिंताएं दूर नहीं होंगी, लाना मत इस विधेयक को, वरना फजीयत हो सकती है। इन 8 मुद्दों पर पहले ही चिराग पासवान ने मोदी सरकार को घेर रखा है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हुआ क्यों। क्योंकि इनके पिता की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, जब इनके पिता यानी रामविलास पासवान का निधन हुआ, तब चिराग पासवान को उम्मीद थी कि मोदी शाह उनका साथ देंगे, लेकिन दिया किसका? पशुपति पारस का। अब पशुपति पारस भी धोखा खा चुके हैं। खबर यह है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के अंदर खाने डील हो चुकी है, झारखंड को लेकर बड़ी दावेदारी ठोक दी है। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। इसमें खबर में लिखा है, बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 अगस्त को रांची बुलाई। झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वहां से कभी उनकी पार्टी का कोई विधायक तक नहीं चुना गया। लेकिन चिराग की असली रणनीति कुछ और है। लोजपा सूत्र इस बैठक की पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं। क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि लोजपा जो रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी, उनके एक नेता ने बताया कि उनकी पार्टी मौके का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत नहीं मिला, लिहाजा नरेंद्र मोदी दबाव में है। चिराग इस मौके को बनाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी भी प्रेशर में आकर उनकी कई डिमांड को पूरा कर सकती है। रांची की बैठक का भी यही मकसद है। यानी इस बैठक में यह है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री वही बन जाए, और इसके लिए दोनों से डील चल रही है। किस किस से नाम बता देता हूं, तेजस्वी यादव से भी और नीतीश कुमार से भी। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर अश्वनी चौबे ने जो बयान दिया था, वो
पूरी तरीके से ये साबित करने वाला था कि नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में बीजेपी अलग थलग कर देगी, जो उनकी रणनीति रही है। और पहले भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, संजय झा को जब से दबाव डालकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जबकि वो मनीष वर्मा को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ऐसे में मुलाकात नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की होती है, दोनों साथ आ गए। खबर यह भी है कि साथ यही नहीं आए, तेजस्वी यादव से भी अंदर खाने बातचीत चल रही है, यानी आने वाले वक्त में बीजेपी के सामने मुसीबत ही मुसीबत है। खबर नीचे जो लिखी है वो पढ़िए पहले। बिहार के सीएम पद पर दावेदारी। एक नेता ने फर्स्ट बिहार को ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि 25 अगस्त की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को बिहार का सीएम पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उनकी पार्टी मानती है कि बीजेपी के पास बिहार में सीएम पद का कोई सही दावेदार नहीं है और चिराग पासवान ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को टक्कर दे सकते हैं। लिहाजा बीजेपी ने जैसे किसी दौर में नीतीश कुमार को सीएम पद का दावेदार घोषित किया था, वैसे ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नाम का ऐलान करे, ये दबाव अब डाला जा रहा है। खबर यह है कि चिराग पासवान कैसे भी करके आउट होना चाहते हैं एनडीए से। लगातार खबरें आई नहीं है, मानकर चलिए आप देखिए, कोई एक मुद्दा बताइए जिसमें इंडिया गठबंधन को केवल ममता बनर्जी वाला, जिसमें जो बैठक हुई थी आपको होगी नीति आयोग की, ममता बनर्जी जाती हैं, चिराग पासवान मौजूद होते हैं, अचानक से ममता बनर्जी चली जाती हैं, उसी मुद्दे को लेकर बस ममता बनर्जी के खिलाफ बोला। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान ने अब तक राहुल गांधी के खिलाफ, चिराग पासवान ने अब तक अखिलेश यादव के खिलाफ, चिराग पासवान ने अब तक तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई गंभीर आरोप या गंभीर बयान नहीं दिया है, जबकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के आठ मुद्दों पर अपनी पार्टी को घेर कर रखा हुआ है। अपनी ही सरकार को, अपनी पार्टी कह रहा हूं, अपनी ही सरकार को घेर कर रखा हुआ है। ये बता रहा है कि चिराग पासवान रहने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। उसकी कई वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको एक बार लंबी तरीके से बता देता हूं विस्तार में। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद सबको लगता है, जैसे अब आप देखिए अजीत सिंह का निधन होता है, अजीत सिंह के निधन के बाद चैन चौधरी अघोषित रूप से पहले से पता था अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे ही आप मानकर चलिए कि नेताजी के निधन के बाद सबको पता था शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश यादव के बीच का खेल है, उनके पास जाएगी। यही काम शिवसेना के साथ किया गया, शिवसेना के साथ हुआ। राज ठाकरे जरूर अलग गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था एकनाथ शिंदे कर सकते हैं, अजित पवार के साथ कर दिया। ऐसे रामविलास पासवान के निधन के बाद लगा था चिराग पासवान को कि उनकी पार्टी उनके पास आएगी, लेकिन मोदी शाह के हस्तक्षेप के बाद, पशुपति पारस के पास वो पार्टी चली गई। वजह मैं बता ही चुका हूं। दरअसल चिराग पासवान ऐसे उभरते हुए नेता हैं, कैसे सितारे हैं, अगर आप देखेंगे पशुपति पारस के मुकाबले तो मास लीडर है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की चुनौती बिहार के अंदर नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान के करियर को खराब और खत्म करने की कोशिश की। ये सब कुछ देख रहे थे चिराग पासवान, बस मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका आ गया है, अब कुछ कर ही नहीं पा रहे, किसी मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे। डर इस बात का लगता है मोदी शाह को, अगर कुछ किया जबरदस्ती समर्थन खिंच जाएगा, प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक विधेयक को पास करने के एवज में सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो डरे हुए हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने एक एक करके जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं, पूरी तरह से भंवर में फंस गई है बीजेपी। खबर है कि तगड़ी बगावत 30 अगस्त से पहले होने जा रही है। नमस्कार।